अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। ये मदीना की खजूर मार्केट है। ये ऐसे फेमस नहीं है खजूरों की वजह से, लेकिन यहाँ पे बहुत सी शॉप्स ऐसी हैं जिन पे सिर्फ आपको खजूरें ही मिलेंगी, साथ में चॉकलेट्स मिल जाएंगी। और यहीं पे ही पास में इसी बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी खाने का। और नीचे वाले इसके सेक्शन में कुछ कपड़ों की शॉप्स हैं। एक छोटा सा मॉल कह सकते हैं इसको। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा आपको खजूरें ही मिलेंगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की खजूरें। हमने खजूरें लेनी थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए। कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, कोई बटर में है, कोई चॉकलेट में है, कोई कोकोनट में है, किसी के अंदर फिलिंग, खजूरों के अंदर फिलिंग है, किसी के बाहर से कोटेड है। अलग अलग फ्लेवर्स में है। यहाँ पे कुछ खजूरें ऐसी थी जिनके अंदर बादाम फिल थे और ऊपर शहद की कोटिंग थी और उसके ऊपर साथ तेल लगे हुए थे। उसके छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं यहाँ पे अगर किसी ने हदिया करना हो किसी को। लेकिन ज़्यादातर ऐसी खजूरें अरबियों को पसंद आती हैं। हम जो देसी लोग होते हैं हम लोग को सिंपल खजूरें पसंद आती हैं। एनीवेज़ यहाँ पे ऐसा है कि अगर किसी ने कुछ बांटना हो तो वो ऐसे ही बॉक्सेस ले लेते हैं और बांट रहे होते हैं। और मस्जिद नबवी में आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत से लोग इसी तरह से बॉक्सेस बांट रहे होते हैं या अलग अलग चीज़ें। आप हरम में भी और मस्जिद नबवी में कभी भूखे नहीं रह सकते। यहाँ पे खजूरों की प्राइसेस अलग हैं। अगर आपको खजूरें लेनी है अपनी कंट्री में लेके जाने के लिए तो ये मस्जिद नबवी से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं 22 नंबर दरवाजे के बिल्कुल सामने जो गेट है वहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको आपके लेफ़्ट साइड पे ही नज़र आ जाएगा। आप आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ से जैसे ही लेफ़्ट करते हैं तो वहाँ पे एक सुपर मार्केट आती है बिन दाऊद, वहीं से ही नीचे से रास्ता ऊपर जा रहा होता है, वहाँ पे ये मार्केट है। तो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे खजूरों की अच्छी वैरायटी। नहीं तो अक्सर कहा जाता है जी हज़रत उस्मान गनी के बाग में जाएं, वहाँ से खजूरें लें। यहाँ पे खजूरों के एक अलग ही मज़रा है, वहाँ से बहुत खजूरें मिलती है। लेकिन जितना आप लोगों ने पैसे खर्च करके टैक्सी का रेंट दे के वहाँ तक जाना है तो अब यहाँ से ही ले लें। ये अब हम लोग आगे थे बंगाली मार्केट से। हमारा जो होटल है वो बंगाली मार्केट में था, तो वहाँ से थोड़ा सा ही आगे 1-2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मार्केट है। ये 1 to 10 है। उसके बाहर इस तरह से भी चीज़ें लगा के बैठे हुए हैं लोग। और ये देखें यहाँ पे आपको अगर लड़कियाँ भी मिलेंगी ना बाहर चीज़ें सेल करते हुए, जो ज़मीन पे सामान लगा के बैठी हुई हैं ये लेडीज़ हैं, इसमें जेंट्स नहीं है। लेडीज़ बैठी होती हैं और ये पूरा दिन ऐसे ही सामान लगा के बैठी रहती हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में होता है। सिर्फ 10 रियाल में आपको सब कुछ मिल जाता है और ये पूरे आपको पर्दे में मिलती है। अभी तक हम लोगों ने ना मक्का में और ना ही मदीना में कोई ऐसी औरत नहीं देखी है जो हिजाब के बगैर हो, जो नकाब के बगैर हो। लेकिन काम सब कर रही हैं, सब वर्किंग लेडीज़ हैं। कोई अपने रेस्टोरेंट चला रही है, कोई अकाउंट्स हैंडल कर रही है, कोई फ्रंट डेस्क पे बैठी हुई है, कोई इस तरह से बाहर सामान लगा के बैठी हुई है। हर तरह का काम कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल पर्दे में कर रहे हैं। फिर हम लोग ये अंदर आ गए थे 1 to 10 में। नाम इसका 1 to 10 है लेकिन अगर अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे चीज़ें आपको 13 रियाल में मिलती हैं, इंक्लूडिंग टैक्स है। इस वजह से अगर आप 10 रियाल में लेते हैं तो आपको काउंटर पे जाके अलग से टैक्स पे करना पड़ता है। तो बात वहीं पे ही आती है, 13 रियाल पे ही आती है। तो खैर ये हम लोग चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पे स्टफ़ अच्छा था बहुत सी चीज़ों का, लेकिन बहुत सी चीज़ें फिर आपको पता है जब आप 1 to 10 में आए हैं तो आपको हर तरह का ही स्टफ़ मिलता है। हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, बेबीज़ के लिए भी बड़ों के लिए भी। अंदर कुछ ऐसी शॉप्स भी थी जहाँ पे अबायास थे और काफ्तान थे। पता नहीं काफ्तान कहते हैं कि ताफ्तान कहते हैं, पता नहीं, खैर वो भी थे लेकिन उनकी प्राइसेस डिफरेंट थी। अच्छा ये है मस्जिद नबवी के अंदर अंदर की जगह। ये मस्जिद अंदर से है। ये वो जगह है जिसको मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी। जैसे ही हम लोग मदीने में आए थे मैंने बहुत से लोगों से पूछा था। अच्छा जब हम मक्का में थे तब भी मैं पूछती थी कि वो जगह किधर है जहाँ पे ऐसे छत ऊपर से हट जाती है। मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं था कि ये तो मदीना में है। मुझे ऐसा लगता था मक्का में है। मैं मक्का में मस्जिद के अंदर जाती रही लेकिन मुझे ये नज़र नहीं आती थी जगह और मुझे समझ नहीं आता था कि वो कहाँ है। जब मैं छोटी थी, जब मैं हज करने गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो मुझे याद पड़ता है मेरी अम्मा मुझे लेके बैठी थी यहाँ पे। तो ऊपर से छत हटी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता छत बंद हो रही थी। तो वो एक विज़न आपके दिमाग में रह जाता है, आपको याद रह जाता है। तो मैं जब आई तो मैं ये जगह ढूंढ रही थी। ऐसे बाय चांस ही ऐसा हुआ कि मैं मस्जिद में अंदर आई, क्योंकि मुझे मस्जिद में एंट्री अलाउ नहीं थी। मेरे साथ छोटी बच्ची थी तो बच्चों वालों को अलाउ ही नहीं है मस्जिद के अंदर आना। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं इसको रखता हूँ तो तुम जाओ अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इससे अपसेट हो रही थी कि यार मैं आके भी यहाँ पे मस्जिद नबवी में तो अंदर मस्जिद में तो जा ही नहीं पा रही हूँ अपनी बेटी की वजह से। मुझे उसको भी अकेले नहीं छोड़ना, उसको हर वक्त मेरी ज़रूरत है।
कभी वो जाग रही है, कभी वो सो रही है, तो हर वक्त उसको अटेंशन की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पे बच्चों के गुम होने का भी थोड़ा सा ख़तरा होता है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ऐसे बाय चांस ही आ गई और मेरी बड़ी हसरत थी कि मैं देखूँ उस जगह पे जाऊँ दोबारा जहाँ पे मैं अपनी माँ के साथ बैठती थी। मैं यहाँ पे आके बैठी, असर का टाइम था, मैं ऐसे नमाज़ पढ़ के भी फारिग हुई, तो मुझे दूर से ऐसे नज़र आया कि छत बंद हो रही है। मैं उठी भी नहीं यहाँ से कि मैं इसको कैमरा में कैप्चर करूँ। मैंने यहीं से थोड़ा सा जूम किया कि मैं हिलना भी नहीं चाहती यहाँ से, बस यहाँ से ही बैठे बैठे देखो। ऐसा होता है ना कि आप किसी कोई ऐसा मंज़र होता है, आप देख रहे होते हो तो आप बस उसको देखते रहना चाहते हो कि आप शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ उसको देखो पूरी अटेंशन के साथ। तो मैं उठ के इसके नीचे भी नहीं जाना चाह रही थी कि एक सेकंड के लिए भी मेरी नज़र ना हटे। मुझे सिर्फ इतना सही ये छत बंद होते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन मैं खुश थी कि चलो मुझे अल्लाह पाक ने ये एक बार दोबारा दिखाया, क्योंकि मेरी हसरत थी, मुझे ये देखना था। जैसे ये छत बंद हुई तो फिर मैंने सोचा मेरे बिल्कुल सामने भी तो एक ये है, तो जगह खुली हुई है, तो शायद ये भी बंद होगी। तो मैं वहाँ पे ही बैठी रही, अपना जो भी पढ़ना पढ़ाना था मैं पढ़ती रही। कुछ देर गुजरी तो वो वाली छत भी बंद होना शुरू हो गई। ये बिल्कुल मेरे सामने थी, बिल्कुल मेरे सामने। क्या अल्लाह पाक की शान है। अल्लाह अपने बंदे के दिलों की बात को भी कितने करीब से सुनता है। अल्लाह अपने बंदे के दिल के बहुत करीब है। कहा जाता है ना, अल्लाह शारक से भी करीब है। ऐसा ही है, आप दिल में कुछ सोचें, आप सच्चे दिल से कुछ मांगे तो अल्लाह क्यों ना दे, अल्लाह देता है। ये बहुत खूबसूरत मंज़र लगता है। ऐसे छत बंद हो रही होती है, असर के टाइम बंद हो जाती है, सुबह के टाइम खोल देते हैं। कभी आपका ऐसे चक्कर लगे यहाँ पे, तो ये 17 नंबर गेट से जैसे ही आप अंदर जाते हैं मस्जिद में, तो यहाँ पे ये छत बिल्कुल सामने से बंद हो रही होती है। हम लोग का आने का रास्ता तो 22 नंबर गेट से था, लेकिन उस दिन ऐसे ही पता नहीं क्यों हम लोग उस साइड पे चले गए और मैं 17 नंबर गेट से अंदर मस्जिद में चली गई और एग्जैक्ट उसी टाइम पे गई जब ये ऐसा होना था। शुक्र है अल्लाह पाक ने देखना नसीब किया। तो मैंने कहा चलो मैं इसको साथ साथ कैप्चर करती हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कितना प्यारा लगता है। फिर हम लोग बस यहाँ से निकल गए असर की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि कभी सुबह से आए होते हैं तो असर के टाइम वापस चले जाते हैं, फिर मगरिब के टाइम आ जाते हैं। आज की वीडियो कुछ छोटी है, लेकिन हो सकता है आपको पसंद आई हो सकता है ना आई हो, लेकिन ये जगह इतनी प्यारी हैं। इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद